परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और 721 पन्ना पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश दोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। और 24 नंबर पृष्ठ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बोता भारी धानक रूप रहा करतार। और सभी ऐसे हिंदुओं से पूछ कर देखिएगा पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को, और कहेंगे वो तो निराकार है भगवान। और श्री विष्णु जी की मूर्ति घर पे, और भगवान कैसा है दिखा अपने समाधि में, अको तो निराकार है, दिखता थोड़ा ही प्रकाश दिखता है। तो हमारे सबका ये खिचड़ी ज्ञान था। हमारे सदग्रंथ सही बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। और ऐसे ही मुसलमान धर्म के नहीं से पूछो परमात्मा निराकार है, और फिर क्यों 7वें आसमान पर बैठा है? निराकार का खाक बैठेगा जब निराकार है, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, और फिर ऊपर बैठा 7वें आसमान पे, है कोई सिर पैर किसी का? तो पुण्यात्मा सौभाग्य आप सबका कि आपको ऐसा अनमोल जड़ी मिल गई है, ऐसा अनमोल ज्ञान मिल गया। अपना कल्याण कराओ, पीछा छुटवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी का बहुत ही पुण्य उदय हो जाता है उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी के अंदर जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। उनमें से आप एक हैं जो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं जिनको सत्संग सुनने का समय उपलब्ध हुआ। ये 5 दिवसीय सत्संग आज समापन होने जा रहा है। ये किस उपलक्ष्य में है पहले भी बताया था, आज भी नए श्रद्धालु आते हैं उनको जानकारी देते हैं। ये वो शुभ दिन है कि इस दिन परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए और सत भक्ति बताने के लिए अपने परम धाम से सतलोक से चलकर आए थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहाँ से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, 3 प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं 3 स्थिति में।
एक स्थिति में परमात्मा वहाँ सिंहासन पर विराजमान रहते, तख्त पर, एक बहुत बड़े गुंबज में। वहाँ उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहाँ आए थे और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत्य ज्ञान और सत्य साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूं। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दीक्षिणा उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, और शेष बचे धन को, दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर, जिस कारण से गौरी शंकर सरस्वती ने अपने निर्वाह के लिए, तो नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा के जो मुंह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे।
अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहाँ आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहाँ बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहाँ पहुँचे हुए थे, अष्टानंद जी वहाँ बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही क्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और स्वामी अष्टानंद जी, ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती है। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई। तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया, एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी। ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल्दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे। फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल दिए, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने
ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर, कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे में। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा। कोई ऊपर से अच्छी आत्मा देव आए हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेकर के उन्होंने यहाँ लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका का समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्षों विवाह को हो चुके थे, उनका संतान नहीं थी। और जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तु की डिमांड रहती है, वो कहीं जा ले जाए। क्योंकि हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बिगड़ गया, ऐसी परंपरा बिगड़ गई, ऐसा एक हमारे अंदर ये ऐसा समा गई लोकलाज कि जिस बहन को पुत्र ना हो वो सहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बांझ कहें, चाहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो। तो काफी वर्ष बीत गए थे और लगभग 60 वर्ष के आयु हो गई थी नीरू और नीमा की, उनका संतान नहीं थी। और ऐसे ही कोई आकर के टोक देता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोस पड़ोस का, और घर आके चर्चा कर देता है कि आपको कोई संतान नहीं है, एक बालक तो चाहिए था। अब वो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी बहुत भूल गिरे तो इस तरह की कोई न कोई इंजेक्शन युग काल लगवा ही देता है। ऐसे उसकी कोई रिश्तेदार आई नीमा की, कोई जान पहचान की बहन, उसने सारी रात यह चर्चा रखी, एक बालक तो भगवान ने देना चाहिए था, और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के जिसका संतान नहीं है उसको तो कोई सुबह सुबह देख कर भी मुंह मोड़ लेता है। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसके संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है, वो दोनों ही उच्च हैं। और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है। और काल की एक ऐसी आदत है, ये उलझुआड़ियां चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसका बालक नहीं है, वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे वही जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा यो
निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अपने आत्माओं परमात्मा खोजे से नहीं मिलते। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्याएं कर ली, वो मालिक नहीं मिला, और वो परमात्मा नीरू और नीमा को आकर मिल गए। क्या उनको संतान नहीं दे सकते थे? वो कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनकी, जिनको बगैर प्रयत्न के सीधे आके मिल गए और उनके घर रहे, पुत्र की तरह उनको सुख दिया। लेकिन वो पुत्र भी दे सकते थे, वो ना भाग्य में हो तो भी दे सकते थे, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र थे। परमात्मा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं जिनको हम उत्तम मान रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में उत्तम नहीं है, बाधक है। तो ऐसा कोई अनजान ही कर सकता है जो अपने निजी बच्चे को और जानबूझ के कीचड़ में गिरे, वो तो कीचड़ से निकाल कर धोया मांजा करे, और दोबारा कीचड़ में कोई डाल सकता है? तो परमात्मा उन आत्माओं, आप तो मांगते हो यहाँ के सुख, यहाँ की संपत्ति, संतान, ये मिला आपको, और परमात्मा को आपका पहाड़ जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, ना जाने कितने जन्मों में ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे। यदि इन संसारिक कार कोठियों में, घोड़ा बग्गियों में सुख होता तो परमात्मा एक झोंपड़ी में नहीं रहते, एक झोंपड़ी में नहीं रहते और कपड़ा बुनकर एक सिंपल मैन की, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की भूमिका नहीं करते। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये काल का लोक है, यहाँ जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपको लगा हुआ है, और जितनी बार भी जन्मोगे आपको ये संकट फिर प्रत्येक बार झेलने पड़ेंगे जो आज जीवन में झेल रहे हो। इसका अंत नहीं, और एक ऐसा सुखमय स्थान है जहां जाने के बाद आपकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, और वहां आपका मनुष्य शरीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एज इट इज होगा, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ आप सारा जीवन इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और पता नहीं कब बिजली गिर जाए। आप पढ़ रहे हो समाचार पत्रों में, देख रहे हो मीडिया, इस इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनलों पर, केदारनाथ नाम के एक धार्मिक स्थान के ऊपर बहुत भयंकर फ्लड आ गया। लगभग 20,000 वहां श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्र के लोग मारे गए। बताओ, अब वो बेचारे अपने परिवार के लिए ही बैठे थे, मेरा बच्चा ऐसे हो जाए, मेरी बेटी ये बन जा, पुत्र अच्छा नौकर लग जा, नौकरी लग जा, ऐसे हो जा, धन बन जा। खाक बन गया यहाँ पर, उनकी लाशों भी नहीं मिल लिए, दब गए टनों मिट्टी के ढेर में, खोजे भी ना पाओ है। तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो और जो वस्तुएं आप डिमांड कर रहे हो, ये मांगने की कोई ना, ये तो मैं आप ही दे दूंगा जो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। और हम केवल एक उद्देश्य लेकर आते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ये तो हो जाएंगे, लेकिन वो काम रह जाएगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो। फिर इनका क्या करोगे? क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत सवालक नाती, उस रावण का जो दीवान बाती। आप क्या मांगोगे भगवान से? एक पुत्र मांग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ति मांग लोगे, धन मांग लोगे, कोई कोठी मांग लोगे, कार मांग लोगे, ठीक है। अगर आप मोक्ष नहीं चाहते हो तो ये भी दे देंगे आपको। फिर क्या करोगे? रावण के 1 लाख पुत्र थे और सद्भक्ति ना करने से सर्वनाश को प्राप्त हुए। अंत में उनके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। तो परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते अपने माता पिता अपने बच्चों को।
कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा को रात्रि के दिन सामने आई, चली गई, 2 इंजेक्शन ला के, एक पुत्र तो चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साझा हो जाता है, लोग देखते नहीं कहे वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठ कर उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया। उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे। नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे देव, हे महादेव, मुझ दासी को भी ये खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते, हमारी भूल को माफ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान, एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। रोने लगी बुरी तरह, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रखे थे, वह लगा गई थी सामने कोई बावड़ी सी। तो नीरू कहने लगा कि देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते तो भगवान दे ही देते, किस्मत में हमारे भाग्य में है नहीं तो भगवान देंगे कहाँ से शिव जी। और रो रो के तू अपनी आंखें फोड़ लेगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जाएगी, ये और दुख होगा, तो रोया मत कर। बहुत प्यार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ चल रहा है। और ऐसे ही प्रार्थना आपस में चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा फिर स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो, और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, देखिए उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू कहने लगा कि नहा रहा था वो, नाते नाते कह रहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे जंगल इस सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी देखियो जी, सचमुच देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूं, या पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा, तो सचमुच कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच ये तो बालक, यहाँ डूब जाता तो शुक्र है तुमने याद दिखा, मुझे बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपके ने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए कितना सुंदर बालक दे दिया, सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के। अपना आत्मा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कार वश,
उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को। ये हमारी भूल थी। अब इस बच्चे को अपनी पत्नी को थमा दिया नीरू ने, और नीमा लेकर जल से बाहर आकर उसका प्यार करती है, कभी मुंह चूमती है, कभी सौ शुक्र मनाती है शंकर भगवान के। यहाँ गरीबदास जी महाराज परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में भगवान को देखकर वहाँ के सुख और उनकी सामर्थ्य को देखकर वापस यहाँ छोड़े गए। तब उन्होंने कहा था, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। हम एक दूसरे को कहते हैं उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो करने वाला धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं करते, उसका नाम भी नहीं हमें मालूम। नीरू स्नान करके बाहर आया। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया बाई फोर्स, बलपूर्वक। हमारा कोई मुसलमानों में अभी इतना मेल मिलाप नहीं है। हिंदू हमसे नफरत करते हैं। अब हम मुसलमान बनाए, दीन बदल दिया हमारा कोई बस नहीं चला। बतेरी गलानी है हमें, पर विवश से हम जाएं कहाँ। फिर उसने सोचा कि यदि आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर निवासी पूछेंगे किसका उठा लाए, कमबख्त हो तुम, इसकी माँ रो रही होगी, छोड़ के आओ, बताओ किस कहाँ से लाए हैं। वो स्वयं कल्पना कर रहा है कि हमारे साथ ऐसी बीत सकती है, और बच्चा भी जाएगा और हमें देश से निकाला भी मिल जाएगा, नगर से निकाल दिया जाएगा। इस डर के कारण नीरू ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे बन सकती है और हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रहेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जी मुझे नहीं मालूम, इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना प्राण त्याग दूंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। तो नीरू ने कहा तो बिल्कुल पागल होगी, कुछ भी भविष्य का नहीं देखती हो। मैं कह रहा हूं बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिए जाएंगे, तो कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर। अपने पूरे जीवन में उस महापुरुष ने अपनी पत्नी की तरफ प्रथम बार हाथ किया था कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तू ज्यादा मुंह लग गई है। मैं तेरी हर बात को मानता रहा कि ये जान करके इसको संतान नहीं है और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और प्रत्येक बात को तेरी को स्वीकार करता रहा, लेकिन तू ज्यादा हठी हो गई है, रख दे इस बच्चे को, नहीं मैं तुझे पीट दूंगा। बहुत दुखी होकर के उसने हाथ किया अपनी पत्नी की ओर, और वो टस से मस नहीं हो रही थी कि मार बेशक, बच्चा नहीं छोड़ूंगी। तब परमात्मा ने कहा कि हे मोमिन, मुझे ले चलो अपने घर, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात को देखकर उसने सोचा इस बालक में कोई भूत प्रेत पितर या कोई देव फरिश्ता कोई गण बोल रहा होगा और कहीं तुझे हानि ना कर दे। इस डर से वो चुप हो गया, डरा डरा सा चल पड़ा। घर पर आते ही लोगों ने देखा कि नीमा ये बच्चा कहाँ से लाए, कि कमल के फूल पर मिला, भगवान हमारे अल्लाह ने दिया। अब वो नू तो कहना शंकर भगवान ने दिया, वहां ला करना पड़ा उसने, अल्लाह ने दिया है ये। अब सारे आसपास के मोहल्ले के व्यक्ति, स्त्री पुरुष बालक इकट्ठे हो गए, कहने लगे इतना सुंदर बालक है, ओहो इसका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे देवताओं का हो, कोई कहे तो बहुत ही सुंदर बालक है, ऐसा चेहरा, ऐसा इसका फुर्तीला शरीर है, ये कोई देव आया है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कह रहा। यहां तक लिखा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा की वाणी लिखी है। परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को।
वो जब 10 वर्ष के थे सतलोक लेकर गए, अपने जहाँ निज स्थान पर भगवान रहता है, जो शाश्वत स्थान है, जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो शाश्वत स्थान में परमात्मा रहते, वहां लेकर गए थे तो वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी, उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नज़ारे को। गरीबदास साहिब जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको गरीबदास ग्रंथ कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध कर दिया, चौपाइयाँ अपने हिसाब से बना दी और कथा यथार्थ है। चौपाइयाँ की जो रचना है वो उनकी अपनी बुद्धि की देन है, लेकिन सच्चाई वही है जो रामायण की हुई सत्य है। उसको आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू उसको सत्य मानते हैं। तुलसीदास कृत जो रामायण है वो सही है। और लाखों वर्ष पहले ये घटना उन्होंने आज लिख दी, चित्रार्थ करती, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उस दिव्य दृष्टि के खुल जाने के बाद लाखों वर्ष पुरानी सब घटनाएं चित्रार्थ हो जाती है, क्योंककि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ये ज्यों की त्यों फिल्म बन जाती है। जैसे आजकल इंटरनेट बना हुआ है, इसमें जिसने भी फिल्म जो कोई भी वस्तु डाल दी उसमें सदा बनी रहेगी जब तक डिलीट ना की जाएगी। ये तो एक कच्चा सिस्टम है उस परमात्मा के ओरिजिनल सिस्टम के सामने। तो परमात्मा की ये समझ लो सारी एक यूट्यूब है और ये सारा कुछ ब्रह्मांड उसका इंटरनेट है, इसमें सदा रहती है एज इट इज। उनको कभी भी जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो देख सकता है सब चित्र, जैसा जैसा जो फिल्म देख लो, फिल्म में जैसा ही कभी देख लो उसको वो एज इट इज चलेगी, वो सब घटनाएं सेम होंगी, ऐसे हो जाता है। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह तुलसीदास जी से कहीं कई गुना श्रेष्ठ थी, ज्यादा क्षमता वाली थी। तो गरीबदास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कबीर परमेश्वर की महिमा लाखों वर्ष पहले जहां जहां पहले वो कभी प्रकट हुए वो सारा, और काशी के अंदर जो लीला की वो सारी, वो तो फिल्म है, कभी देख लो। तो गरीबदास जी की यूट्यूब चालू हो गई थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भाषा में। तो क्या बताया, तो उन्होंने अब गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे, उसको सुनाएंगे आपको वाणी। क्या बताते हैं कि जब वहां आए, परमात्मा को लेकर आए, चाहे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यहाँ तक काशी के राजा तो थे वो भी देखने आए कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कमाल हो गया। उस समय की एक वाणी सुनाते हैं आपको। जगर मगर काया कर ये दमक पदम अनंत, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूटे हैं और टूटे जम जंजीर। अब क्या बताते हैं, 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो जननी जने नमाए। कि ये परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ कौन होते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं, यहाँ आपको ऐसी भक्ति शक्ति दूंगा, आपको अमर कर दूंगा, आप मृत्यु के उपरांत वहां चले जाओगे जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहां आपका संसार होगा, आपका परिवार होगा। और जिस परिवार को पुण्यात्माओं बेशक आपने यह बात ना अच्छी लगे,
लेकिन सत्य कड़वी होती है, पर उसको सहन करके उसके ऊपर यदि अमल कर लिया जाए तो विष से अमृत बन जाता है, वो कड़वी से मीठी बन जाती। जो परिवार आपका है ये आपका नहीं है। आप एक दूसरे के पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से या बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, पति पत्नी जैसे भी रिश्तेदारी बनी है, ये एक लेवा एक देवा दूतम। जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था, गर्भ से निकलकर चलते चलते, गर्भ से बाहर आते ही, अपनी माँ के गर्भ से 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा था। बाहर आते 12 वर्ष का रूप, जितनी आई हाइट बन गई उसकी एकदम, और उठ के चल पड़ा। व्यास जी ने ये कहा था कि आप बेटा मुझे दर्शन दे दे, 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, बालक होगा बालक होगा। तो उसने कहा था कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बुरा झंझट है। अब क्या मुझे इस बीमारी ने, इस रोग को कटवाने दे, मैं देखो नहीं आपके और आप में मेरी ममता बन जा, मैं नहीं देखूंगा। और कहा, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। आज आपकी मृत्यु होगी वृद्ध होकर, आप मनमाना नाइजीरिया में जन्म ले लोगे, फिर पुत्र की मृत्यु होगी वो मनमाना अफ्रीका में जन्म ले, क्योंकि संस्कार वश जन्म लेगा, आगे थोड़े इकट्ठे हो सकते हो। और ये जो साधना आपको बताई जाती है सत भक्ति, इससे आप पूरे परिवार जो आज दीक्षा ले लेगा, क्योंकि ममता तो आपकी में रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप में एक आस्था और प्रबल हो जाएगी इस ज्ञान के आधार से कि हम वहां जाएंगे सतलोक में, और इनको हमने भक्ति पर लगा दिया, ये भी वहीं आ जाएंगे अपना समय पूरा करके, तो हम फिर वहीं ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्य है और ये ज्ञान आपके हृदय में समाया रहेगा। इनमें अगर आस्था भी रहेगी तो आप यहाँ रहना नहीं चाहोगे। उसको आस्था का अर्थ होता है उसके अंदर वापस आकर यही इनके पास रहने की आस्था अगर आपकी रहेगी तो फिर पार नहीं हो सकोगे। इस ज्ञान के आधार से आपके हृदय में ये समा जाएगा कि ये लोग ठीक नहीं है, हे भगवान फिर जन्म ना देना, हे परमात्मा हमारा भी जन्म फिर ना देना। और हमारे संबंध में जो आए हैं बच्चे, कोई किसी भी नाते रिश्ते में है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, दादी है, माँ है, तो इनको भी आपकी ये अर्ज होगी, कभी होगी तो ये भी वहीं आ जाए और वहीं फिर हम सदा रहेंगे। यहाँ तो आज मर गए और फिर मन माने यहीं आस्था होगी तो फिर यहाँ जन्म ले लोगे। ये जन्म मरण का रोग ऐसे कटेगा जो अब दास उतारा। तो कहने का भाव ये है कि आप एक दूसरे के साथ यह परिवार बना है, ये एक ऋण है, एक दूसरे का कोई लेना देना है। तो वो भी इंसान अच्छा नहीं होता जो लेन देन ठीक से ना करे। आपको ये पता लग गया कि ये इनका हमें आपस में कुछ लेना देना है, इसलिए हमारे साथ है, तो वो इंसान भी निकम्मा होता है जो अपने लेन देन को ठीक से ना सुलझावे, वो भी अच्छा नागरिक नहीं होता। तो आपने एक अच्छे भगत भी बने रहना है, और जो भी जिस रूप में आपको पुत्र या पिता, पुत्री या माता, बहन मिला है, उन सब को वो एक रोल, एक अच्छे पात्र की तरह आपने सुपात्र की तरह उसको वो भी निभाना है, तभी आप सफल होगे। तो कहने का भाव दो दास आपको बताना चाहता है कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक भेज दूंगा, स्पेशल साथ जाकर ना काल जाने दे है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम मन स्थान, अजर अमर है वो लोक, कभी नाश में नहीं आता, वो सतलोक कहलाता। सत्य माने अविनाशी, शाश्वत, सदा रहने वाला स्थान, वहां ले जाऊंगा तुम्हें, वहां छोड़ दूंगा। तो यहाँ कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए।
वो किसी माँ से पैदा नहीं हुए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा तहाँ जहां तहां सब ठाई। अब जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी मकान के अंदर भी प्रभावित कर रही है, तो इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति सब जगह व्यापक है। और परमात्मा सतलोक में रहो और चाहे यहां आ जाओ, वो तो वहीं से अपना सारा संचालन, सब कार्य, सब ब्रह्मांडों का बैलेंस वही बनाए रखता है। तो यहां आए भगवान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय भारती है। अजय जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुड़ियारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश 14/10/2019 में लिया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शंकर भगवान मेरा इष्ट देवता था, मैं उसकी पूजा पाठ करता था, नवरात्रि उपवास भी रहता था, 9 दिन उपवास भी रहता था, घर में लड्डू गोपाल भी रखा हुआ था, मैं उसकी भी पूजा पाठ करता था। मतलब सर जी, मैं बताऊं क्या कि जैसे माताएं बहनें जैसे भक्ति करते थे, मैं सेम वैसे ही भक्ति करता था। 15-15 दिन में एकादशी उपवास भी रहता था, लेकिन भगत जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे बड़ा विडंबना की बात यह है कि मेरी भक्ति बिल्कुल शास्त्र के विपरीत चल रही थी, जिसके कारण मैं नशे में भी बहुत पड़ गया था भगत जी। आज से लगभग 10 साल पहले मेरे यहाँ पिताजी का देहांत हुआ, जिसके बाद मैं काफ़ी नशे में लिप्त हो गया था। इतना नशा करता था भगत जी कि मेरी माता जी और मेरी बहन मुझे ठेके से उठा के लाते थे, जो शराब की भट्टी होता था। मैं जहाँ ड्यूटी जाता था भगत जी, वहाँ के भी मेरे मित्र बंधु लोग भी मुझे घर तक पहुँचाते थे। मैं इतना नशे में लिप्त हो गया था भगत जी, फिर भी मैं पूजा पाठ करता था कि शायद कहीं मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, हुआ ये कि मेरे छोटे वाली बहन का पति, मेरा दामाद जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रखा था। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैंने ज्ञान गंगा बुक और जीने की राह, ये दोनों पुस्तक ऑर्डर किया है। तो मेरा घर तो काफ़ी दूर है, इसीलिए भगत जी उन्होंने मेरे घर में वो ऑर्डर पता लिखवा दिया था। तो एक संतोष भगत जी है जिन्होंने वो बुक मेरे घर में लाया। लेकिन भगत जी मैं बुक तो पढ़ता ही नहीं था, रख दिया था। मैं एक बात और बताना भूल गया था कि जिस भी देवी देवता की मैं पूजा पाठ करता था, तो मैंने सुन रखा था कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना तो मोक्ष होता नहीं। तो मैंने गुरु ढूंढा कि कौन से गुरु जो मुझे सच्चा ज्ञान दे सके और सच्ची भक्ति दिला सके और जो मुझे इस पृथ्वी लोक से मोक्ष दिला सके। तो मेरा एक मित्र था जिन्होंने मुझे राय दिया कि आप राधा स्वामी पंथ में जाइए। सर, मैं 5 साल तक राधा स्वामी पंथ में जुड़ा रहा, लंगर सेवा भी करता था और उनके बताए हुए भक्ति साधना भी करता था। रात के 3 बजे मैं उठ के उसकी भक्ति करता था, साधना करता था, फिर भी मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ भगत जी। हुआ ये भगत जी कि एक दिन परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अंदर से प्रेरणा किया और मैं ज्ञान गंगा बुक जो है उसको पढ़ना चालू किया भगत जी। जैसे मैंने पढ़ना चालू किया तो उसमें 4-5 पेज पढ़ा ही था, जिसमें एक वाणी लिखी थी कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म
कुत्ते के जानी। सर मैं अंदर से एकदम हिल गया कि जो नशा करता है वो 70 जन्म तक कुत्ते का जन्म ले गया। ये पढ़ने के बाद सर कोई भी नशा नहीं करेगा। दूसरा मुझे ये पता चला भगत जी कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। जिस देवी देवताओं की मैं पूजा पाठ करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये तो सब नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। सर इनके भी आयु सुनिश्चित कर रखी है विधाता ने, और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है तो मुझे कैसे मोक्ष दिला पाएंगे। फिर भगत जी मैं ज्ञान गंगा बुक पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ज्ञान तो सही है। फिर मैं तो राधा स्वामी पंथ में था भगत जी। तो एक दिन हुआ ये कि मेरे जो दमान जी है और मेरी बहन जो मेरे से पहले परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में जुड़ने से पहले ही उन लोग मालिक के शरण में आ गए थे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के शरण में। तो अचानक हिसार जाने का मेरे घर में कार्यक्रम बना और मुझे भी उनमें सम्मिलित होने के लिए कहा गया, लेकिन मैं अज्ञानी था। अपने अज्ञानवश मैं मना करता गया कि नहीं, मैं राधा स्वामी पंथ में हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। जिस दिन दूसरे दिन ट्रेन था भगत जी रिजर्वेशन का, उसके रात को मैं 9 बजे अपने जो सर हैं उनको कॉल किया कि लास्ट बार चलो ठीक है, आप लोग इतना प्रेरित कर रहे तो मैं चले जाता हूँ, लेकिन छुट्टी तो मिल नहीं रही है। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने शरण में लेने के लिए ही शायद उन्होंने ऐसा दया किया मुझ पे, इस दास के ऊपर, कि मेरी एक फ़ोन लास्ट फ़ोन लगाने पर मेरी छुट्टी अर्जी पास हो गई और मैं 1 हफ्ते के लिए मुझे छुट्टी मिला। मैं वहाँ गया हिसार भिवानी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के शरण में। जैसे ही मैं आश्रम के दहलीज को पार करके अंदर गया भगत जी, वहाँ का नज़ारा देख के कि वहाँ जितने भी बहनें थी, माई थी, भाई लोग थे, उनका व्यवहार, सत साहब जी आप यहाँ बैठिए जी, सत साहब जी, वहाँ का आदर सम्मान और भक्ति साधना देख के भगत जी मैं अंदर से इतना गदगद हो गया। मैं रात को भंडारा लेके जैसे सोया, भगत जी सुबह उठते ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ का मैं आपको बता नहीं सकता, इतने लाभ दिए हैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। सबसे पहले मुझे लाभ ये मिला कि मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। दूसरा लाभ मुझे भगत जी ये मिला कि मैं नशे में बहुत धूत रहता था, जिसके नाम से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी ये बोलते थे कि ये नशे को कभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद, उनकी भक्ति विधि करने के बाद भगत जी मैं नशा तो क्या, जो सामने वाला भी नशा करता है तो उसको भी मना करते हैं कि नशा करना बहुत गलत चीज़ है। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ भगत जी कि नशा करने के से मुझे पैसे मेरे पास इकट्ठा होता नहीं था भगत जी, मैं पैसे को बर्बाद कर देता था। और हम लोग 15 साल से रेंट में रहते थे भगत जी। मालिक की दया इतनी हुई कि पैसा इकट्ठा होना भी चालू हुआ, और आज के समय में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हमें खुद का घर, मालिक की दया से 40 लाख का हमारा घर बना है भगत जी। तीसरा लाभ हमें ये हुआ सर कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया था, स्तन में उनका गाया गया था। एक बात बताना मैं भूल गया भगत जी कि मैं हॉस्पिटल लाइन में वर्क करता हूँ, मैं एक वार्ड बॉय हूँ, और 4 साल मैंने कैंसर वार्ड में भी ड्यूटी किया है। तो मुझे पता है भगत जी कि एक कैंसर मरीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और उसमें 2 प्रकार से ट्रीट होता है भगत जी। पहला तो कीमोथेरेपी होता है, दूसरा रेडियोथेरेपी होता है। इन दोनों थेरेपियों से मरीज की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि क्या बताएं भगत जी। हम लोग डर गए थे कि माता जी का कैंसर बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ऑपरेशन करने से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने से शायद जान बच सकती है। लेकिन हमने जैसे जांच कराया भगत जी, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि माता जी का उम्र
ज़्यादा हो चुका है, हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको ज़िंदगी भर तक आपकी माँ को दवाई खानी पड़ेगी। भगत जी, चूँकि मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि माता जी का जो कैंसर था वो 3rd स्टेज में था। डॉक्टर ने भी स्पष्ट बता दिया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप जितना दिन तक अपनी माँ को घर में ले जा सकते हो, जितना दिन जिंदा रह सकते हैं उतना दिन रहने उसको घर में रखो। 3rd स्टेज का कैंसर है। तो भगत जी, हमने अपने भगत भाइयों से पूछा तो भगत भाई ने बताया कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाई। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। अरदास में परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु जी का आदेश आया कि बेटा आप ऑपरेशन एक बार करा के देखो, मालिक दया करेंगे। मैं बताऊं क्या सर, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो रिपोर्ट तो निगेटिव आया। भगत जी, बायोप्सी के लिए बॉम्बे भेजा जाता है टुकड़े को, वहाँ से रिपोर्ट आया बिल्कुल निगेटिव आया। तो ये लाभ हुआ भगत जी हमें। और 5वां लाभ भगत जी ये हुआ कि मेरी पत्नी है, उनको बवासीर हो गया था। तो हमने तो जान लिया था कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाने मात्र से, उनके आदेश से ही बड़ा बड़ा कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो छोटी बीमारी है। हमने अरदास लगाया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु देव जी का आदेश आया कि भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई नहीं खाना पड़ा और वो बवासीर जड़ से ख़त्म हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप देवी देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है भगत जी। जबकि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं का शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। जो भी भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं, उनका भक्ति शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार हमें कैसे करना चाहिए, ये परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसका उदाहरण ये है भगत जी कि जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं, आम के पेड़ में अगर हम पत्ते में पानी डालेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें जड़ में पानी डालने का विधि बताते हैं। मतलब ये है कि हमें शास्त्र के अनुसार जिस भी देवी देवताओं की हमें साधना करना चाहिए वो बताते हैं भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया है भगत जी कि बहुत सारे चैनलों में परमात्मा का बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिसमें पीली पट्टी चलती है भगत जी, सर जी। और उस नंबर में आप फ़ोन करके आपके आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आश्रम है, नामदान केंद्र है, वहाँ आपका पता लगा के उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के दया मेहर से सर जी इस पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र है, जहाँ आपकी जानकारी मिलेगी, आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।